हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। हमारी यूपी टेट सुपर टेट की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जिसने फर्स्ट नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है यूपी टेट और सुपर टेट 2023-24 करके, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है आज की हमारी सेकंड क्लास और ये ली है हमने हिंदी की, जो कि रोज़ डेली यानी डेली क्लास आती है। ये 2 PM पर यानी दोपहर में 2 बजे ये क्लास आती है। तो अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी इस क्लास से ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमने हिंदी के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले जो है ये है गद्यांश, जिसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। निर्देश दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न का सही विकल्प छांटिए। तो इसमें एक छोटा सा गद्यांश दिया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरत विखवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आँखों पर रख लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया और पावा में शरीर त्याग किया। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, गद्यांश है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन दिया है इसमें महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर या पारसौली। तो ये आपको नॉर्मली भी पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। ठीक है, महावीर स्वामी जी की बात कर रहे हैं तो ये वैशाली में इनका जन्म हुआ था तथा पावा में उन्होंने शरीर का त्याग किया था। इसमें लिखा भी है वैशाली में जन्म लिया और पावा में शरीर त्याग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें एक काव्यांश दिया है। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है इसमें। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो अब इसमें क्वेश्चन दिया है, इसको हम पढ़ेंगे। नंदन बंसी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी, इसका भाव क्या है ना, का भाव है। तो क्या है, कुटिया सुंदर हो गई है, कुटिया में आनंद उमड़ उठा, कुटिया में शांति छा गई, या फिर छोटी कुटिया बड़ी हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, नंदन वंशी फूल उठी, ये क्या है, ये छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है कि कुटिया में आनंद उमड़ उठा है। इसमें सही आंसर होगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुटिया में आनंद उमड़ उठा है। ठीक है, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन। बौरो सवे रघुवंश, कुठार की धार में बारन, बजी सरत तहीं बान की वायु उड़ाव के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समर्थ ही। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। ये रस से प्रश्न लिया गया है। तो ऑप्शन इसमें दिए हैं, रौद्र रस है, भयानक रस है, भीभत्स रस है या फिर वीर रस है। तो इसमें कौन सा रस है। तो देखो, उक्त काव्य पंक्तियों में इसमें कौन सा रस दिया गया है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, रौद्र रस। ठीक है, कौन सा है, रौद्र रस इसमें दिया गया है। तो रौद्र रस का अगर हम स्थायी भाव की बात करते हैं तो वो क्या होता है, रौद्र माने होता है क्रोध। क्या होता है, क्रोध। तो इसका स्थायी भाव क्या है, ये है
क्रोध होता है। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में परिपुष्ट होकर आस्वाद हो जाता है। तब वहाँ क्या होता है, रौद्र रस उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान है, संबंध है, अधिकरण है या फिर संप्रदान है? तो देखो, छत से ईंट गिरी इस वाक्य में क्या है, ये है अपादान कारक। क्या है? ये है अपादान कारक, क्योंकि इस संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव जहाँ प्रकट होता है वहाँ क्या हो जाता है, अपादान कारक हो जाता है। जैसे ये छत है, यहाँ से ईंट गिर गई, ये यहाँ से ईंट गिर गई, तो ये छत और ईंट अलग अलग हो गई है ना, इससे ये दूर हो गई, तो ये क्या हो गया, ये अपादान कारक हो गया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्र की ध्वनियाँ हैं, तो इसमें बताइए त्र की ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो देखो, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त धन र। ठीक है, ऋषि वाला र है, यहाँ त क्या है, ये स्पर्श व्यंजन और ऋषि की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से तद्भव शब्द है, तत्सम तद्भव हमने पढ़े हैं, है ना। तो इसमें क्या पूछा है, तद्भव पूछा है, तो कुमार है, कुकुर है, काजल है या फिर कौन है? तो देखो, इसमें जो तद्भव शब्द दिया है वह क्या दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर सी, काजल। काजल क्या है, एक तद्भव शब्द है। हिंदी की मूल प्रकृति तद्भव परक है। ये शब्द सीधे संस्कृत से न आकर प्राकृत, पाली और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। ठीक है, और तत्सम में क्या होता है, तो वो डायरेक्ट ही संस्कृत से हमने सीधे ही ले लिए गए हैं, तो वो तत्सम शब्द है। ठीक, और तद्भव शब्द का अर्थ ही है उससे उत्पन्न। यहाँ उसका तात्पर्य केवल संस्कृत शब्दों से ही नहीं वरन अन्य आर्य भाषाओं के शब्दों से भी है। तो इसमें जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है त्यक्त शब्द का सही विलोम है, ग्रहित है, त्याज्य है, तुच्छ है या फिर प्रिय है? तो त्यक्त शब्द का सही विलोम जो शब्द होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रहित। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ग्रहित होगा। जबकि त्याज्य का होता है ग्राह्य, तुच्छ का होता है महान तथा प्रिय का होता है अप्रिय विलोम होता है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है? इसमें से विष्णु के पर्यायवाची शब्द हमें देखने हैं, तो कौन से हैं? देखो, पहला ऑप्शन देखते हैं, सुदेश, चक्रपाणी, चतुर्भुज, फणीश। चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशाही, गरुण ध्वज, शेखर, शशांक, दामोदर, विठल और महाधीर, वैनतेय, वासव, देवराज। हमसे पूछा है विष्णु के पर्यायवाची शब्द, तो इसमें जो विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं वह कौन कौन से हैं? इसमें है चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशाही और गरुण ध्वज। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी हैं, जैसे नारायण, हरि, मुकुंद, है ना, गोविंद, जनार्दन और श्रीपति, लक्ष्मीपति, कमलापति, ये सभी भी क्या है, विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है, पांडित्य, पंडिताइन, पठन या फिर ये सभी? तो पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, पांडित्य। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पांडित्य। उसी प्रकार जैसे मित्र से मित्रता बनती है, लड़का से लड़कपन बनती है, मनुष्य से मनुष्यत्व बनती है, बूढ़ा से बुढ़ापा बनी भाववाचक संज्ञा है, ऐसे ही पंडित से क्या बनती है? पांडित्य है। ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है?
हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या फिर तिजोरी। तो इसमें से हमेशा बहुवचन में जो वर्ड जो प्रयुक्त होता है, जो शब्द प्रयुक्त होता है, उसको हम बोलते हैं हस्ताक्षर। क्या बोलते हैं? हस्ताक्षर। हस्ताक्षर शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द कौन कौन से हैं? जैसे कि बाल है, दर्शन है, आंसू है, प्राण है, होश है ना, समाचार हैं, दाम है, लोग हैं। ये सब क्या है? ये बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। हंसना कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है? तो हंसना कैसी क्रिया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक क्रिया है। हंसना एक अकर्मक क्रिया है जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि सोना, उड़ना, भागना, नाचना, जागना, ये सब क्या होते हैं? हंसना, है ना, ये सब क्या होते हैं? ये सब अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें जो 11 का राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। अगला है टिकाऊ में प्रत्यय है। टिकाऊ में प्रत्यय है तो ऑप्शन इसमें दिए हैं उ, आउ, बू या फिर उक। तो टिकाऊ में प्रत्यय हमसे पूछा है। तो प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं, है ना। तो इसमें देखो टिकाऊ शब्द में क्या है? ये है आउ। क्या है? टिकाऊ, है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ऋषिकेश की संधि है। इसमें हमें बताना है ऋषिकेश की इसमें कौन सी संधि दी है। तो देखो ऋषिकेश का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषिक और ईश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो यह गुण संधि का उदाहरण है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। पतझड़ में समास है करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व। तो क्या बोल रहा है? पतझड़ में समास है, तो ये कौन सा समास है? तो पतझड़ में जो समास है वह है ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि झड़ते हों पत्ते जिस मौसम में, अर्थात वह क्या है? पतझड़। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। श्री गुर चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर बिमल जस, जोदायक फल चार। इसमें हमसे बोला है यह छंद है, तो क्या है? दोहा है, सोठा है, रोला है या फिर वर्वे है? तो देखो, श्री गुर चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर बिमल जस, जोदायक फल चार। तो इसमें ये क्या है? ये है दोहा। क्या है इसमें? ये है दोहा छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं हैं। 13 मात्राएं हैं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा दोहा का बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है। अर्थात इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11 मात्रा होंगी और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और अगर हम वहीं वर्वेई की बात कर लेते हैं तो वर्वेई अवधि का छंद है जिसमें 12 व 7 मात्रा पर यति होती है और रोला में 24 मात्राओं का मात्रिक छंद है। तो ये आपने अगर छंद पढ़े होंगे तो ये सब आप जानते होंगे अच्छी तरह, है ना। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, 15 का ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। कहावत का सही अर्थ है कंगले को किसी हानि की आशंका नहीं होती, गंभीर रोगी की चिकित्सा संभव नहीं होती, खोई हुई प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल सकती या फिर बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं रहता। तो बताइए 16 का आंसर क्या होगा। तो इसमें देखो जो 16 का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं रहता। तो उतर गई लोई तो
क्या करेगा कोई कहावत का सही अर्थ क्या है कि बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं रहता। इसमें राइट आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार दिया गया है? अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, या रूपक अलंकार है, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। तो देखिए बताइए इसमें 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो जो प्रस्तुत पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार दिया गया है, तो ये दिया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन से दिया गया है? उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है कि जहाँ उपमेय, उपमेय यानी प्रस्तुत, में कल्पित उपमान, उपमान यानी होता है अप्रस्तुत की संभावना हो, उसे क्या बोलते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये ऑप्शन दिया है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? यही क्या होता है? समता करना या फिर तुलना करना या फिर बराबरी करना, ठीक है। जैसे किसी की किसी से उपमा करना या फिर तुलना करना। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दिया है, ये है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या है? उपमेय या उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक अलंकार कहलाता है। और चौथा इसमें दिया है अनुप्रास अलंकार। तो ये तो आपको पता ही है, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं, है ना। आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार बार आना, ये क्या होता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम बताइए। तो डिक्शनरी के हिसाब से इसमें शब्दकोश शब्दों का सही क्रम हमें बताना है ना। तो देखो इसमें जो सही क्रम हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। सबसे पहले क्या आएगा? विश्वम्भरा आएगा, फिर विश्व आएगा, फिर विश्वस्त आएगा और फिर विश्वास आएगा, ठीक है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? कोआ है, कटु है, चाचा है, या फिर व्यंग्य है। तो काकू शब्द का जो सर्वाधिक जो उपयुक्त अर्थ है, सही अर्थ है, इसमें क्या है? ये है ऑप्शन नंबर ए, कोआ, ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोआ, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। निर्वात का समानार्थी शब्द क्या है? निर्वात का हमसे इसमें सिनोनिम पूछा है, समानार्थी शब्द पूछा है। तो इसमें है ऑप्शन दिए हैं इसमें भ्रम, विवाद रहित, बिना हवा वाला, या फिर बुराई। तो निर्वात का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो ये होता है बिना हवा वाला, ठीक है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर है। निर्वात का समानार्थी शब्द बिना हवा वाला होता है। भ्रम क्या होता है? भ्रम रहित का होता है निर्भम, विवाद रहित का होता है निर्विवाद, तथा बुराई का होता है निंदा। ये इसके समानार्थी शब्द होते हैं। तो इसका जो 20 का सही आंसर है ये इसमें ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जिसमें आज हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हिंदी के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।